हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। 24 अप्रैल 2025 थर्सडे के दिन के लिए। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, एफआईआईज का क्या व्यू है निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, तो वो कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है निफ्टी पे, क्या क्या ग्लोबल इवेंट्स आ रहे हैं और जो भी मार्केट न्यूज या कुछ अफेक्ट करता हो, तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल के लिए मैं लेवल्स भी देने वाला हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स रह सकते हैं और आने वाले टाइम में निफ्टी कहाँ आपको दिख सकता है। ये सब हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो निफ्टी 23,800 पार कर लिया था, तो हमने आपको बताया था जैसे ही 23,800 पार करता है एक अपमूव जरूर मिलेगा निफ्टी को। सो 23,800 क्रॉस करने के बाद 24,200 का भी एक जोन था, वो भी मार्केट ने क्रॉस कर लिया है और वन डे के टाइम फ्रेम पे उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है। ये हमारा डायनामिक लेवल जो था 24,340, वहां से ये आज रिजेक्शन खाता हुआ दिखा। फर्स्ट टाइम मार्केट जब खुला तब, सेकंड टाइम भी 950 अराउंड, और थर्ड टाइम भी मार्केट जब एंड हो रहा था तब। तो ये हमारा डायनामिक लेवल्स रहते हैं। यहाँ से आपको एक रिजेक्शन खाते हुए जरूर दिखेगा, भले ही छोटा सा मूव है, फिर से इधर से नीचे से रिवर्सल होगा तो आपको मिलेगा, बट इधर से नीचे जरूर आता हुआ आपको दिखेगा मार्केट इन 95% ऑफ केसेस। 95% ऑफ केसेस में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मार्केट समटाइम्स क्या होता है ना, न्यूज ड्रिवन भी होता है और मार्केट का ट्रेंड कुछ अलग ही होता है कि वो हिसाब से मार्केट ही कुछ और रिएक्ट करता है। सो ये चीज़ रहता है रिमेनिंग 5% में। तो हमारा डायनामिक लेवल से आपको ज़रूर दिखेगा आते हुए, एटलीस्ट उसका फर्स्ट जो रिवर्सल पॉइंट होगा वहां तक जरूर आते हुए आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सब डायनामिक लेवल्स तो आपको जरूर वर्क करते हुए दिखेंगे हमारे। अब चलते हैं सेक्टर्स की ओर। आज के दिन के लिए निफ्टी आईटी सबसे पावरफुल था, 4.34% उसने अपवर्ड मूवमेंट दिया था आज के दिन। निफ्टी फार्मा भी बुलिश था 1.4%। ऑटो सेक्टर भी अच्छा बुलिश था, ऑटो सेक्टर भी 2.38%, ऑटो सेक्टर भी आज के दिन ज़्यादा बुलिश था। और सब भी सेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स सब बुलिश भी थे। सो पीएसयू बैंक में भी करेक्शन देखने को मिला है लिटिल बिट, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी एक करेक्शन आ रहा है। और बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है अभी। सो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई से और नए हाईज लगाए, बिकॉज पीएसयू बैंक्स और सब सेक्टर्स पॉजिटिव है। पॉसिबल निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई का है, सेंसेक्स में भी ऑल टाइम हाई पॉसिबल है अभी आने वाले दिनों में। सो अब देखते हैं कल के लिए इवेंट्स कौन से आ रहे हैं। आज डेटा आने वाला है 7:30 बजे शाम को, न्यू होम सेल्स का। सो उसका प्रीवियस था 0.676 मिलियन और ये बार एक्सपेक्टेड है 0.680 मिलियन। तो 6,80,000 एक्सपेक्टेड है होम सेल्स का। तो इसमें डेटा कुछ भी ऊपर नीचे बढ़ के आता है तो आपको एक मार्केट में इम्पैक्ट जरूर दिखेगा, बट जनरली ये नॉर्मल ही आता है, ना उतार चढ़ाव नहीं रहता है ये सब। सो बात करते हैं निफ्टी की। देखते हैं निफ्टी को वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारे लेवल से नीचे जरूर आया था, बट आईटी सेक्टर पॉजिटिव था, उसकी वजह से निफ्टी ने रिकवरी बताई थी और एक हैमर बन के आया है वन डे के टाइम फ्रेम पे। और हमारा जो 24,200 का जो जोन था उसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया है, बट स्टिल एक करेक्शन आना जरूरी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 22,350 यहाँ पे आपको एक करेक्शन देखने को मिला था 22,350, वहां से लेकर 2,000 पॉइंट्स का कंटिन्यूस रैली देखा है हमने विदाउट एनी करेक्शन। 24,350 तक पहुंच गया है मार्केट, और वो भी बिना करेक्शन आए। 2,000 पॉइंट्स की रैली बहुत बड़ी रैली होती है और ये कुछ दिनों की बात है। सो एक करेक्शन आना जरूरी है, मे बी टिल 24,000 भी आ सकता है। ये नहीं बोल रहा कि जैसा ये बार करेक्शन 21,800 तक आया था वैसा करेक्शन आएगा, नहीं नहीं, बट छोटा करेक्शन आना जरूरी है। टिल मे बी 24,000 23,800 तक भी आ सकता है करेक्शन। सो ये चीज एक्सपेक्टेड है। और वन डे के टाइम फ्रेम पे आप आरएसआई भी देखोगे तो 67.70 बता रहा है। सो वन डे के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ओवरबॉट है। सो बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, उसकी वजह से भी निफ्टी और सेंसेक्स में भी बुलिशनेस दिख रही है। तो निफ्टी में अभी पॉसिबल है कि एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, न्यू हाई देखने को मिल सकता है।
जैसा हमने आपको बताया था 28,000 पे आना जरूरी था करेक्शन खत्म होने के लिए, वहीं से आपको रैली दिखा। 22,000 से भी अपसाइड रैली दिया था, बट 23,000 से फिर से एक गैप कवर करने के लिए 21,800 आना बहुत जरूरी था। तो 21,800 आया और उसके बाद हमें 24,350 तक का रैली मिल गया। उतने ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो एकदम फास्ट मूव दिया है। और एक करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है निफ्टी में, लिटिल बिट ऑफ करेक्शन आ सकता है टिल 23,800 या फिर 24,000 तक भी, और वहां से फिर से आपको एक अपमूव दिख सकता है। करेक्शन आने से भी पहले कंसोलिडेशन में जरूर मार्केट गुजरेगा। कंसोलिडेशन जब आए तब आप बोल सकोगे कि मार्केट में या फिर करेक्शन आने वाला है या फिर न्यूज ड्रिवन मार्केट तो हो ही सकता है अपसाइड जाने के लिए। अगर मार्केट कंसोलिडेशन खाता है, सस्टेन करता नहीं है 24,200 के ऊपर, तो आप बोल पाओगे कि मार्केट में एक करेक्शन आने वाला है। अब कल के दिन क्या पॉसिबल है? गैप डाउन ओपन होना पॉसिबिलिटी अभी लग रहा है, या फिर ब्रेक इवन पे भी ओपन हो सकता है। गैप अप होना लिटिल बिट कम पॉसिबल है, ये नहीं बोल सकते नहीं हो सकता, बट गैप अप की पॉसिबिलिटी जरा सा कम है। ग्लोबल मार्केट्स भी जरूर पॉजिटिव है, तो गैप अप ओपन भी हो सकता है, बट गैप अप होने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। हम लोग डिस्कस करेंगे 24,300 पे आज काफी ज्यादा पोजीशंस बनी थी, बट आईटी सेक्टर पॉजिटिव था और सब लोग निफ्टी को बुलिश ले जाना चाहते थे, उसकी वजह से 24,300 का भी लेवल क्रॉस कर दिया है निफ्टी ने। तो अगर ब्रेक इवन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, पेशेंटली वेट कीजिए, बिकॉज मार्केट को ही अपनी डायरेक्शन अभी पता नहीं है। मार्केट ने ट्रेंड जरूर चेंज किया है, 23,800 क्रॉस करने के बाद मार्केट बुलिश जरूर हुआ है, बट अभी कहाँ जाना है वो एफआईआईज को भी नहीं पता, मार्केट को भी नहीं पता, बिकॉज मार्केट ओवरबॉट है आरएसआई के हिसाब से, वन डे के हिसाब से। तो मार्केट में एक करेक्शन आना भी जरूरी है, बिकॉज 22,350 से लेके 24,350 2,000 पॉइंट्स का मूव आ गया विदाउट एनी करेक्शन। तो लिटिल बिट करेक्शन दे सकता है मार्केट। करेक्शन आने के बाद जरूर आप ट्राई कर सकते हो कि आप बुलिश और जाए, मे बी 24,000 से, मे बी 23,800 से, जब भी करेक्शन एंड होता है वहां से आप ट्राई कर सकते हो कि मार्केट एक बुलिश और मूवमेंट दे। बट अभी पेशेंटली वेट कीजिए, मार्केट ओवरबॉट है। बाई ऑन डिप जरूर करना था, बट ये टाइम पे नहीं करना था। प्रीवियस जो 3 दिन गए, 3 वर्किंग डेज, उसमें आपको बाई करना था ऑन डिप। अभी ऑन डिप भी बाई मत करना, अभी मार्केट में करेक्शन आ सकता है। और बैंक निफ्टी और सब सेक्टर्स अगर खींच रहे हो तो ओवरबॉट मार्केट में भी मार्केट जरूर ऊपर ही जाने वाला है। और ऊपर जाएगा मार्केट, और मार्केट में करेक्शन की भी जरूरत होगी वही टाइम पे, तो एक आपको कंसोलिडेशन देखने को भी मिल सकता है वो टाइम पे। तो ये जरूर ध्यान में रखिए और स्पेशली थोड़ा ट्रेड कीजिए। अभी मार्केट को ही डायरेक्शन नहीं पता है, थोड़ा वेट कीजिए, डेटा आने दीजिए, और एक कंफर्मेशन आने के बाद एक आप ट्रेड प्लान कर सकते हो वेरी कॉशियसली। सो बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल रहने वाला है इंपॉर्टेंट डायनामिक लेवल्स सब आपको मैं देने वाला हूँ। 24,340, वहां से डाउन साइड का रैली आज भी मिला था, कल के लिए भी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज मार्केट में ना अभी करेक्शन आना जरूरी है। अगर ये क्रॉस करता है तो करेक्शन 24,500 से भी आ सकता है, और उसके अपसाइड का भी लेवल रहने वाला है 24,661। ये सारे 3 डायनामिक लेवल्स है अभी अपसाइड के लिए, वहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है। और ये 3 लेवल के ऊपर भी हमारा एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनामिक जोन रहने वाला है 24,750 टू 24,800। ये काफी डायनामिक जोन है, ये वाला 23,800 का जैसा जोन था सेम वैसे ही वर्क करता हुआ दिख सकता है आपको आने वाले टाइम पे। बट मार्केट का भी ट्रेंड बुलिश हो गया है, तो 23,800 का जितना एफिशिएंटली वर्क करता हुआ तो शायद नहीं दिखेगा, बिकॉज 23,800 मार्केट ने टच किया था तब ट्रेंड मार्केट का बियरिश था, करेक्शन दे रहा था मार्केट में। सो अपसाइड के ये सारे लेवल्स हैं। डाउन साइड के लेवल की बात करते हैं तो अभी रहने वाला ये वाला हमारा काफी डायनामिक जोन 24,166 टू 24,225। उसके डाउन साइड 24,070, 24,100 भी एक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के दिन के लिए, बिकॉज वहाँ पे भी एक काफी ज्यादा पोजीशंस बनी थी, और ये जो डे लो है ना आज का, वो भी एक इम्पोर्टेंट रह सकता है 24,130।
यहाँ प्रीवियस डे क्लोजिंग भी था तो वहीं से मार्केट ने ऊपर रैली दिया था। सो आज डे लो के साथ भी पुट का जो स्ट्राइक प्राइस का टारगेट रहता है एज वेल एज कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस का बाइंग रहता है, वो दोनों जोन्स आ गए थे, बाइंग जोन एंड टारगेट जोन। सो यहाँ से एक आपको एंट्री जरूर मिल रही थी आज 5 मिनट पे भी, 3 मिनट्स पे भी जोन का मैनिपुलेशन हो गया था। तो यहाँ से एक एंट्री मिल रही थी आज। उसके डाउन साइड का लेवल रहने वाला है 24,070 एंड 24,000 हमारा साइकोलॉजिकल जोन है ही। और 23,912 ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम में। 23,912 से भी आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उसके डाउन साइड का आपको जोन हमारा पता ही है 23,775 पूरा जोन रहेगा, 23,750 टू 23,800। सो ये सारे डाउन साइड के हमारे जोन रहेंगे। एक 23,900 तक का या फिर 24,000 तक का भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में। सो अब आने वाले 1-2 दिन में आपको कॉन्शियसली ट्रेड करना है, बिकॉज एफआई को भी नहीं पता है, मार्केट को भी नहीं पता है कि कहाँ जाना है। एक नया हाई की ओर जाना है, मार्केट ओवरबॉट भी है तो या फिर करेक्शन देना है मार्केट को, या एफआई किसी को नहीं पता, तो काफी कॉन्शियस ट्रेड करना पड़ेगा आपको। हमारे हिसाब से एक करेक्शन आना जरूरी है, फिर एक न्यू हाई की ओर मार्केट जाता हुआ दिख सकता है आपको। और हमारे जो रूल्स रहते हैं वो जरूर ध्यान में रखिए। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए, वो भी लेवल तक आता है हमारे डायनामिक जोन या फिर डायनामिक लेवल्स हमारे पास में रहते हैं तो ही। एज वेल एज जो भी कॉल का स्ट्राइक प्राइस या पुट का स्ट्राइक प्राइस रहेगा, उसका टारगेट एंड एंट्री प्राइस जो भी जोन रहते हैं वो आ जाने दीजिए। अगर आप बुलिश जा रहे हो तो पुट का जो भी टारगेट है, टारगेट का जोन रहता है वो आने दीजिए। और कॉल का जो एंट्री जोन रहता है ना वो आने दीजिए। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको कौन से प्राइस पे उठाना है कॉल का स्ट्राइक प्राइस, आप अगर बुलिश जा रहे हो तो ये सब चीज जरूर ध्यान में रखिए, थोड़ा पेशेंस रखना है तो फ्राइडे तक का मार्केट इंडिसिव रह सकता है। हमारी जो भी आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज देते हैं वो आपको डिसिप्लिन के साथ पेशेंस रखकर और एकदम अच्छे से फॉलो करनी है, तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी होगी और आप एक अच्छे ट्रेडर की जर्नी की और एक स्टेप आगे बढ़ोगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे एवरीडे मॉर्निंग न्यूज़ पोस्ट करते हैं एज वेल एज ड्यूरिंग द लाइव मार्केट जो भी लाइव लेवल्स या फिर लाइव अनाउंसमेंट्स निकल के आते हैं वो हम लोग पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।